एपिसोड 6 में वेंसडे और इनिड की बॉडी स्विच हो जाती है और वेंसडे आइजैक का एक्सपेरिमेंट खराब करके अपनी बॉडी में स्विच होती है, जहां वीम्स उसे बताती है कि अब इनिड की जगह एडम्स फैमिली का कोई मेंबर मरेगा। देन एपिसोड 7 में हम 15 इयर्स पहले का सीन देखते हैं, जहां प्रिंसिपल डॉट एक बार में जाता है जहां गिडियन बार टेंडर था और बियांका की मॉम भी वहीं काम कर रही थी। डॉट गिडियन को अपने साथ काम में पार्टनर बनने को बोलता है और गिडियन उसकी बात मान जाता है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल सीधा उसी जगह जाता है जहाँ बियांका ने अपनी मॉम को छुपाया था और बियांका को सब पता चल जाता है कि गिडियन तो बस एक पार्टनर था और रियल में इस कल्ट का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है, क्योंकि उसी ने गिडियन और बियांका की मॉम को अपने साथ काम करने के लिए मनाया था। और अब भी प्रिंसिपल बियांका को ब्लैकमेल करता है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। देन शेरिफ प्रोफेसर ओलोफ के क्राइम सीन पर थी, जहाँ वो प्रिंसिपल को बोलती है कि आप फंड रेजिंग गाला को डिले कर दो, क्योंकि कोई भी इन सब क्राइम्स की न्यूज सुन के नेवरमोर आना नहीं चाहेगा। बट प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता और वो एडम्स फैमिली को लूटना चाहता था, इसीलिए वो अपना इवेंट पूरे टाइम पर करवाने को बोलता है। शेरिफ उसकी बात मान जाती है, क्योंकि अब नेवरमोर की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेती है। इनिड वेंसडे को बोल रही थी कि शेरिफ कभी भी 2 हाइड्स और एक ज़ोंबी को नहीं पकड़ पाएगी। वेंसडे उसे बताती है कि अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। इनिड खुश होती है, मगर वेंसडे किसी तरह आइजैक, टाइलर और फ्रांसुआ से जान छुड़वाना चाहती थी। तभी एग्निस वेंसडे को एक फाइल देती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड और आइजैक रूममेट्स थे। जब वेंसडे अपने डैड से ये पूछती है तो वो बताते हैं कि आइजैक मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मुझे तो डे ऑफ द डेड फेस्टिवल वाले दिन पता चला था कि पक्सली का स्लर्प ही आइजैक है। और ऑगस्टस ने आइजैक को क्लॉक टावर में एक लैब भी बनाकर दी थी, जहां वो एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और मैंने आइजैक की हेल्प की ताकि कोई भी उसके ब्रिलियंट माइंड का गलत फायदा ना उठाए और वो हमेशा अपनी बहन फ्रांसुआस के अंदर के हाइड को मारकर उसकी जान बचाना चाहता था। देन वेंसडे अपनी मोम को बताती है कि अब इनिड तो सेफ है, मगर हमारी फैमिली खतरे में है। अब हम में से कोई मरेगा और अगर पक्सली मरता है तो मुझे कोई मसला नहीं। मोटिशिया भी उसकी बात सुन के घबरा जाती है। कैप्री इनिड से मिलती है और उससे पूछती है कि कल तुम लुपिन केज से बाहर क्यों निकली थी, जहां इनिड बहाना बना देती है। मगर कैप्री उसे बताती है कि तुम अल्फा हो, तुम्हें बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि जो अल्फाज फुल मून में वेयरवुल्फ बनते हैं वो दोबारा कभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ पाते और बाकी के वेयरवुल्फ्स उन्हें ढूंढ कर मार देते हैं, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दो। आइजैक देखता है कि उसकी बहन की हालत खराब है और मेडिसिन भी खत्म हो गई है, इसीलिए वो बाहर जाते हैं, जहाँ पर टाइलर डॉक्टर को मार देता है और आइजैक टाइलर को बताता है कि तुम्हारी मोम को ब्लड की जरूरत है, इसीलिए मुझे तुम्हारा ब्लड लेना होगा। देन वेंसडे गैल्पिन के घर जाती है ताकि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीम्स वहाँ आती है और वेंसडे को बोलती है कि फ्रांसुआस को हमेशा से ही एक नॉर्मी बनने का शौक था। इसी बीच थिंग वेंसडे को बेसमेंट के बारे में बताता है और जब वेंसडे उसके अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि फ्रांसुआस के पास टाइम कम है, इसीलिए आइजैक जल्दी में है और उसे वहाँ एक इंसेक्ट भी मिलता है। वेंसडे उसे यूजीन के पास लेकर जाती है और पूछती है कि ये क्या है। तब यूजीन उसे बताता है कि ये न्यू इंग्लैंड कॉर्प्स मोथ है, जो हमें भी स्लर्प से मिला था और हम इसे आइजैक को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंसडे को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उन्हें आइजैक का पता लगाने के लिए भेजती है। वेंसडे जब अपने रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसकी नानी आई है, जो उसका नोवेल पढ़ रही है और उसकी नानी उसे बताती है कि तुम्हारी मोम मेरे पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि मैंने तुम्हें रोजलिन के स्पेल्स के बारे में बताया था। वेंसडे हैरान थी कि उसकी नानी नेवरमोर क्या कर रही है, तो वो बताती है कि तुम्हारा प्रिंसिपल मुझे डेली डोनेशन के लिए कॉल करता है, मगर मैं एक सेंट भी डोनेट करना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने सोचा कि आज उसे फेस टू फेस मिलकर ही ना कर दूं। इसके बाद जब प्रिंसिपल वेंसडे की नानी से मिलता है तो वो उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि हम आपके नाम से एक टावर बनाएंगे। वेंसडे की नानी खुश होती है, बट डोनेशन देने से मना कर देती हैं, जहां प्रिंसिपल बियांका को बुलाता है और उसके सायरन सॉन्ग की हेल्प से वेंसडे की नानी को अपनी सारी वेल्थ नेवरमोर के नाम करने के लिए मना लेता है। देन वीम्स मोटिशिया को बोलती है कि तुम्हें वेंसडे को आइजैक और फ्रांसुआस की सारी स्टोरी बता देनी चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। वेंसडे लुपिन केज में इनिड से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि फुल मून में अगर इनिड वेयरवुल्फ बन गई तो वापस इनिड नहीं बन पाएगी और इनिड पूछती है कि अगर मैं हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन गई तो क्या तुम मुझे ढूंढोगी। तो वेंसडे बोलती है कि जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, बट अगले 2 दिन में फुल मून है, इसीलिए खुद को रिलैक्स रखो। इनिड उसे बोलती है कि मेरी गाला इवेंट में डांस परफॉर्मेंस भी है। तभी वहाँ एजेक्स आता है, जो बोलता है कि बियांका की मोम खतरे में है और वो उन्हें गिडियन के बारे में भी बताता है और बोलता है कि शायद इसमें प्रिंसिपल का भी हाथ है। देन प्रिंसिपल वेंसडे को ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पूरी एडम्स फैमिली पहले से ही थी और वेंसडे की नानी सबके सामने बताती है कि मेरी सारी वेल्थ अब नेवरमोर के नाम होने वाली है। तो वेंसडे हैरान होती है कि आपने तो मेरे रूम में बोला था कि आप कुछ भी डोनेट नहीं करेंगी। तो उसकी नानी बोलती है कि किसी को भी मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे डैड अपनी पावर्स तो संभाल नहीं सके, मेरा बिजनेस क्या ही संभालेंगे, इसीलिए मेरी सारी वेल्थ आउटकास्ट
की भलाई के लिए यूज होगी और वो पक्सली को भी अपनी कार कलेक्शन देने से मना कर देती हैं। वेंसडे को अब खुद भी कहीं न कहीं प्रिंसिपल पर शक हो जाता है। वेंसडे सीधा बियांका के पास फेंसिंग करने जाती है और पूछती है कि तुम्हारी मॉम क्यों खतरे में है। बियांका उसे बताने से मना कर देती है, बट वेंसडे उससे पूछकर ही रहती है, जिधर बियांका उसे सब बता देती है कि मुझे प्रिंसिपल ने बोला था कि एडम्स फैमिली की सारी प्रॉपर्टी नेवरमोर के नाम करवाना तुम्हारा काम है और उसने मेरी मॉम को भी होस्टेज बनाया हुआ है। वेंसडे बहुत हैरान होती है, बट बियांका अपने सायरन सॉन्ग को यूज करती है और वेंसडे को ये सारी बातें भूल जाने को कहती है। मगर वहाँ एग्निस मौजूद थी जो वेंसडे को दोबारा से बियांका की सारी बात बता देती है। मगर वेंसडे एग्निस को अपने ड्रेस में देखकर उस पर काफी गुस्सा होती है और एग्निस बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। जब टाइलर को क्लिनिक में होश आती है तो उसे पता चलता है कि आइजैक अपनी बहन को तो बचाएगा लेकिन इसी के साथ साथ एडम्स फैमिली से भी बदला लेगा। प्रिंसिपल बियांका को अपने ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ गिडियन भी था, जो प्रिंसिपल को बोलता है कि मैंने सारा खतरा उठाया है, इसीलिए मुझे मेरा शेयर दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा और हमारी डील खत्म होती है। बट प्रिंसिपल गिडियन को अपनी पावर से जला देता है और बियांका उसे देखकर डर जाती है। प्रिंसिपल बियांका को बोलता है कि एडम्स फैमिली की प्रॉपर्टी जल्दी से मेरे नाम करवाओ ताकि मैं प्राइवेट जेट में भाग सकूं और तुम अपनी मॉम से मिल सको। इसके बाद प्रिंसिपल इवेंट में वेंसडे की नानी के साथ आता है जहां मोटिशिया अपनी मॉम के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इनिड काफी परेशान थी क्योंकि उसे परफॉर्मेंस के लिए एक पार्टनर चाहिए था, जहां उसे एग्निस रोती हुई मिलती है जो वेंसडे की बातों से अपसेट थी। इनिड एग्निस को बोलती है कि तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं, बेहतर है कि तुम एग्निस ही रहो। एग्निस को इनिड की बात अच्छी लगती है और वो इनिड की डांस परफॉर्मेंस में उसकी हेल्प करने को रेडी थी। वेंसडे इवेंट में बियांका से मिलती है और पूछती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, बस तुम्हें ये बताना है कि प्रिंसिपल ने तुम्हारी मॉम को कहाँ छुपाया है। बियांका उसे अपनी मॉम की लोकेशन बताती है और एजेक्स बियांका की मॉम को प्रिंसिपल के ऑफिस से फ्री करवाता है और अपने साथ ले जाता है, जबकि वेंसडे इनिड को बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और इसी बीच वो एग्निस की तारीफ करती है। एग्निस बोलती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये बताओ कि प्लान क्या है। देन प्रिंसिपल वेंसडे की नानी से बोलता है कि डांस परफॉर्मेंस के बाद हम ऑफिस में पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे, इसीलिए शो को एंजॉय करें। शो स्टार्ट होता है और इनिड एग्निस के साथ डांस कर रही थी जहां सब शो में बिजी थे कि एग्निस इनविजिबल होकर प्रिंसिपल के कोट में से उसका ऑब्जेक्ट निकाल लेती है जो बियांका का सायरन सॉन्ग फेल करने की पावर रखता था। एग्निस वो ऑब्जेक्ट वेंसडे को दे देती है और जब शो खत्म होता है तो बियांका स्पीच करने के लिए स्टेज पर जाती है तो उसे अपनी मॉम नजर आती है जो कि सेफ थी। इसीलिए बियांका प्रिंसिपल को सायरन सॉन्ग से बोलती है कि आप सबको सच बताओ कि आखिर आपने ये इवेंट किस मकसद के लिए रखा है। प्रिंसिपल सबको सच बता देता है कि मैंने बियांका के थ्रू मोटिशिया को मनवाया कि वो अपनी मॉम से डोनेशन की बात करे, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बियांका की मॉम को होस्टेज बनाया, जिसके बाद बियांका ने अपने सायरन सॉन्ग से वेंसडे की नानी को अपनी सारी वेल्थ नेवरमोर को देने के लिए मनवाया। प्रिंसिपल की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि अब वो फंस गया है, इसीलिए वो सबको बोलता है कि मेरे से दूर रहो वरना मैं बियांका को मार दूंगा। तभी एजेक्स पीछे से आकर प्रिंसिपल को आवाज देता है और अपनी पावर से उसे स्टोन बना देता है और तभी प्रिंसिपल के ऊपर शैंडलियर गिर जाता है और प्रिंसिपल मारा जाता है। देन पुलिस सब कवर कर लेती है और बियांका वेंसडे से पूछती है कि आखिर मेरा सायरन सॉन्ग तुम पर असर क्यों नहीं किया, बट स्टिल तुम्हारा शुक्रिया, और वो एजेक्स को भी थैंक यू बोलती है। वेंसडे की नानी बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें इवेंट में बहुत ज्यादा मजा आया था और वो वेंसडे को समर्स में अपने पास आने का कहती हैं, बट वेंसडे मना कर देती है और बोलती है कि आपने मेरे डैड को बोला था कि वो अपनी पावर्स खो चुके हैं और मैंने भी अपनी पावर्स खो दी हैं, इसीलिए मेरे में और मेरे डैड में कोई फर्क नहीं। उसकी नानी बोलती है कि अब मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं। तब वेंसडे बोलती है कि आप मेरे डैड के नाम पर नेवरमोर को डोनेशन दें। उसकी नानी ये बात मान जाती है। देन यूजीन वेंसडे के पास आता है और उसे बताता है कि आइजैक का पता चल गया है, वो ग्रेवयार्ड में है। वेंसडे के पेरेंट्स डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पक्सली की फिक्र थी, जबकि पक्सली के सामने आइजैक आता है और वो पक्सली को किडनैप कर लेता है। जब वेंसडे वहां पहुंचती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।